वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है ना। आपको पता है ये इंस्टॉलमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो हमारे भाई किस्तों पे लोगों को चीज़ें देते हैं, ये कारोबार करते हैं। वो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं और अपने तमाम बिजनेस के मामला जो है ना कंप्यूटराइज कर सकते हैं। कंप्यूटराइज करने का मकसद और फ़ायदा ये होता है कि किसी भी टाइम माउस क्लिक करके आप ये देख सकते हैं जी कि मेरे पास अवेलेबल स्टॉक कौन कौन सा पड़ा हुआ है, कितनी मालियत का है, सप्लायर से को मैंने कितने पैसे देने हैं और कस्टमर्स जो हैं उनसे मैंने कितने पैसे लेते हैं, यानी कि तमाम की तमाम चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाती हैं। तो आइए इसमें साइन इन कर लेते हैं। आपका यूज़र आईडी पासवर्ड जो भी आप उससे साइन इन कर लेंगे और ये आपके सामने डैशबोर्ड आ गया। अब डैशबोर्ड के ऊपर जो है आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें डिस्प्ले आउट कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि हर बंदे की सोच डिफरेंट होती है, हर बंदे की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो कुछ बंदे चाहते हैं कि हमारा जो डैशबोर्ड है उस पे हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए। कुछ और बंदा होगा वो ज़ाहिर है वो उस चीज़ से एग्री नहीं करेगा, कुछ कहेगा कि जी हमें जो है डैशबोर्ड के ऊपर फ़लाँ चीज़ चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस वक्त देख रहे हैं कि अपने डैशबोर्ड के ऊपर टोटल पेएबल टू सप्लायर्स। अब मैं चाहता हूं कि मैंने जितने पैसे सप्लायर्स को पे करने हैं वो मुझे डैशबोर्ड पे नज़र आने चाहिए। ठीक है ना। और दूसरी तरफ मैं चाहता हूं कि जी तमाम वो खर्चे जो लास्ट 30 डेज़ में हुए हैं, पिछले 30 दिनों में जो जो खर्चे हुए हैं, मैं देखना चाहता हूं कि भाई कौन सा खर्चा ज़्यादा हुआ है, कौन सा खर्चा कम हुआ है। ठीक है ना। मैं एक नज़र रखना चाह रहा हूँ अपने शॉप के एक्सपेंसेस के ऊपर। तो मैंने अपना डैशबोर्ड जो है ना इसी लिहाज से सेट करके रखा हुआ है। नीचे जो इन्फॉर्मेशन है वो तो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि भाई कौन से मेरे कस्टमर हैं, कितनी अमाउंट उनकी तरफ ड्यू हो चुकी है, कब से ड्यू हो गई है, मतलब कितने दिन ऊपर हो गए हैं। ठीक है ना। ताकि मैं अच्छी तरह से उनके साथ फॉलो अप कर सकूं। और यहीं पे इसी डैशबोर्ड के ऊपर ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे नज़र आ रही है, यहीं से मैं कुछ एक्शंस परफॉर्म कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं देखना चाहूँ जी रेहान साहब के 40 दिन ऊपर हो गए हैं, तो मैं अगर यहीं से स्टेटमेंट उसकी देखना चाहूँ तो मुझे स्टेटमेंट अवेलेबल है। अगर मैं यहीं से उसकी रसीट डालना चाहता हूँ तो ये रसीट का बटन यहाँ पे अवेलेबल है। मैं क्लिक करके उस बंदे की रसीट एंटर कर सकता हूँ, प्रॉमिस एंटर कर सकता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस वीडियो में चूंकि हम बात करने जा रहे हैं कि आप किस तरह से अपनी एप्लीकेशन का, अपने डैशबोर्ड का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है। जो चार्ट आपको चाहिए, जो जिस चीज़ पे आप नज़र रखना चाहते हैं उस चार्ट को, उस एलिमेंट को आप अपने डैशबोर्ड के ऊपर सेट करके रख लें। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने मेन्यू पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्क्रीन है ये आप यूज़ कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स को कस्टमाइज़ करने के लिए। इस पे वीडियो मैं बना चुका हूँ, हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे लेफ़्ट चार्ट और राइट चार्ट की। ठीक है ना। डैशबोर्ड पे जो आपको चार्ट्स नज़र आ रहे हैं उनको किस तरह से आप कस्टमाइज़ करेंगे। ठीक है ना। अगर हम बात कर लें लेफ़्ट चार्ट की, अगर आप इसे ओपन करते हैं तो इसमें 3 तरह के चार्ट्स जो है ना वो आपको शो हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि जी मैं कस्टमर्स का ड्यू बैलेंस जो है, जो अब तक की अमाउंट ड्यू हो चुकी है कस्टमर्स की, वो देखना चाहूँ तो आप सिंपली उसको सिलेक्ट कर लें। जब आप इसको सेव करेंगे तो सेव करते साथ ही आप डैशबोर्ड पे वापस चले जाएंगे और आप जो है ना लेफ़्ट चार्ट पे अगर गौर करें तो टोटल ड्यू अमाउंट बाय कस्टमर्स आपको ग्राफ में शो हो रहा है। ठीक है ना। राइट साइड पे पिछले 30 दिनों के एक्सपेंसेस आपको शो हो रहे हैं। वापस हम हेड एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि जितने पैसे मैंने सप्लायर्स को पे करने हैं वो शो हो जाएं, या अपकमिंग रसीट्स जो हैं, जो आने वाले दिनों में जो रसीट्स होने वाली हैं 30 दिनों के अंदर अंदर, वो शो हो जाएं। और दूसरी तरफ मैं चाहूँगा कि जो मुझे अवेलेबल स्टॉक है, ठीक है, उस पे मैं नज़र रखना चाहूँगा मेरे पास इस वक्त अवेलेबल कौन कौन सा स्टॉक पड़ा हुआ है, कितनी मालियत का पड़ा हुआ है। तो इन चीज़ों पे मैं नज़र रखना चाहूँगा। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि दोनों के दोनों चार्ट्स इस वक्त चेंज हो चुके हैं। ठीक है ना। तमाम चीज़ें जो मेरे पास इस वक्त शॉप पे पड़ी हुई हैं, तमाम आइटम्स प्रोडक्ट्स जो मेरे पास पड़े हुए हैं, उनकी मालियत के हिसाब से ये जो चार्ट जो है ना वो बन चुका है। और आप देख सकते हैं कि भाई किस मालियत का कौन सा चार्ट जो है ना कितनी अमाउंट का है।
इसी तरह जो अपकमिंग रसीट्स फ्रॉम कस्टमर इन नेक्स्ट 30 डेज़ का मतलब ये है कि आने वाले 30 दिनों में जो भी आपकी रसीट्स होने वाली हैं वो आप देख सकते हैं। जब आप माउस लेके जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा जी 95,000 रुपया हमें यूसुफ मुर्तज़ा साहब ने पे करने आने वाले 30 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है ना। इसी तरह वापस से जाके मैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाता हूँ और राइट साइड पे मैं चेंज कर लेता हूँ जी कि मुझे पिरामिड चार्ट दिखा दो, और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जी कि मुझे सप्लायर्स को मैंने जो जो पैसे देने हैं वो मुझे दिखा दो, ठीक है ना। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे पिरामिड चार्ट बन चुका है, और लेफ़्ट साइड पे जनाब अली मैंने जितने जितने सप्लायर्स को जो जो अमाउंट पे करनी है, ठीक है ना, वो मुझे यहाँ पे लिस्ट डाउन हो रही है। मुझे इजीली पता चल जाएगी जी कामरान साहब को मैंने 1,75,000 रुपया देना है, जुनेद को मैंने 65,000 रुपया देना है। तो जब मैं पेमेंट की एंट्री करूँगा ये ऐड पेमेंट से, ठीक है ना, तो मुझे पता लग पेमेंट की जैसे ही मैं एंट्री करूँगा सप्लायर्स को तो ये जो चार्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। मुझे करंट पोजीशन जो है ना मेरे कारोबार की वो मुझे इधर शो कर देंगे, ठीक है। तो ये था आइडिया आपको दिखाने का, बताने का कि किस तरह से आप डैशबोर्ड को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे ही आपकी नीड है उसके मुताबिक। और फ्यूचर में हम यहाँ पे मज़ीद चार्ट्स भी ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ चार्ट्स इंशाल्लाह मिलने वाली है। जैसे जैसे हमारा ये एप्लीकेशन जो है ये ग्रो करेगा, हमें जो है मुख्तलिफ़ लोग सजेस्ट करेंगे भी ये चार्ट भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो हम यहाँ पे अवेलेबल कर देंगे। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जो है ना जब नेक्स्ट टाइम आएंगे चार्ट देखने के लिए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चार्ट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। और ज़ाहिर है कि आप के पास जब वैरायटी होगी चार्ट्स की तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे और आप इजीली अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी चार्ट सेट करके रख सकते हैं डैशबोर्ड के ऊपर, और आपको वो चीज़ जो है ना वो अवेलेबल हो जाएगी। डैशबोर्ड के ऊपर चार्ट्स को सेट करने का मकसद ये होता है कि एक ही पेज के ऊपर एक ही नज़र के अंदर आपको तमाम की तमाम बिज़नेस की जो पोजीशन है, जो सूरत हाल है वो वाज़े हो जाए, ठीक है ना। आपको एक्सपेंसेस पे नज़र रखनी है, आपको स्टॉक पे नज़र रखनी है, आपको सप्लायर्स को पैसे देने पे नज़र रखनी है, या आपको नज़र रखनी है कि भी आने वाले दिनों में मेरे जो हैं कस्टमर्स उनके साथ के क्या क्या रसीट्स होने वाली हैं उस पर नज़र रखनी है। तो तमाम की तमाम चीज़ें आप अपने डैशबोर्ड के ऊपर सेट करके रख सकते हैं। यही था मकसद इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने का, पॉइंट आपको समझाने का, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। और आखिर पे मैं कहना चाहूँगा कि आपको अगर हमारी वेबसाइट विज़िट करनी है तो ये आप यहाँ से eqlbooks.com पे जाके हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हमारी और भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगी, जैसे रूम मैनेजमेंट है उनके डेमोज़ नज़र आ जाएंगे। अगर इंस्टॉलमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात करें, उसके डेमोज़ की बात करें, तो यहाँ पे आपको तमाम के तमाम डेमोज़ अवेलेबल हैं। आप किसी भी टाइम पे कोई भी यूट्यूब वीडियो जो है ना चेकआउट कर सकते हैं। नया कस्टमर कैसे बनाना है, सप्लायर को पेमेंट कैसे करनी है, एक्सपेंसेस को कैसे एंटर करना है, रिकवरी ऑफिसर्स का कमीशन कैसे देखना है, तमाम की तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।